क्या कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी? कुलदीप का भावी सियासी कदम क्या होगा? यह सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कुलदीप अक्सर अपने फैसले लेने में देरी कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें पहले भी भुगतना पड़ा है। खैर, प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इसके अलावा इनेलो अक्षेत्रीय दल के रूप में वापसी को लेकर संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पांव जमाने की कोशिश में है। इस सियासी परिदृश्य के बीच कुलदीप बिश्नोई के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ठोस विकल्प नजर नहीं आता है। कांग्रेस कुलदीप को सभी पदों से पहले ही निष्कासित कर चुकी है। कांग्रेस के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई न केवल बागी तेवर अपनाए हुए हैं, बल्कि वे लगातार कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। वैसे भी कुलदीप बिश्नोई पिछले करीब एक पखवाड़े में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कुलदीप किसी भी वक्त भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि 10 जून को हुए राज्यसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के पक्ष में वोट करने की बजाय आज़ाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया। परिणाम यह हुआ कि कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान ने 11 जून को कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के तमाम पदों से निष्कासित कर दिया। उसके बाद से ही लगातार कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस हजका, फिर कांग्रेस और अब क्या? पिछले सप्ताह तो कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने की चर्चाएं जोर शोर से चली। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कई तरह के गतिरोध उनके आड़े आ रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में चौधरी भजन लाल परंपरा के अहम किरदार रहे। वे 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। कुछ समय तक हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर तले राजनीति करने के बाद अब पिछले करीब 6 साल से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस में बदलाव के बाद तेवर हुए थे बागी। कुछ समय पहले ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस में किए गए बड़े बदलाव के बाद कुलदीप बिश्नोई के तेवर बागी हो गए थे। कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से हटाते हुए होडल के पूर्व विधायक उदय भान को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही 4 कार्यकारी प्रधान भी बनाए गए। इस पूरे बदलाव से कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई काफ़ी संतुष्ट नजर आए थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से किए गए बदलाव में कुलदीप बिश्नोई को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई खामोश नहीं रहे। उनके तेवर लगातार बगावती नजर आए। 10 जून को हुए राज्यसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने आज़ाद प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया और कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को 1 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा में जाने की राह नहीं है आसान। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने भारतीय जनता पार्टी में जाने के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं है। कुलदीप बिश्नोई इस कड़ी में भाजपा के कई बड़े राजनेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। रविवार को भी कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मुलाकात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार कुलदीप बिश्नोई के सामने कई तरह के गतिरोध और रुकावटें हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाजपा की ओर से उन्हें आदमपुर से, जबकि उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई को नलवा या हांसी से विधानसभा का टिकट मिले।
इसके साथ ही वे अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए हिसार लोकसभा सीट से टिकट चाहते हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही यह रणनीति बना चुकी है कि एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की इस तरीके की शर्तें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। सोनाली फोगाट ने खोला कुलदीप के खिलाफ मोर्चा। वहीं कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बाद से ही आदमपुर से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सोनाली फोगाट लगातार अपने ही अंदाज में कुलदीप बिश्नोई पर लगातार तंज कस रही हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य राजनेता भी लगातार कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने का विरोध अंदर खाते जता रहे हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के लिए भाजपा में ठोस तरीके से एंट्री करना मुमकिन नजर नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमत, हरियाणा।